नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। अब ये खबर तकरीबन कंफर्म हो गई है। वैसे न जाने ये बात और ये खबर हमने आपको कितनी बार कही होगी, कयासों के आधार पर और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर, लेकिन कयास हकीकत न बन सके और कई बार ये कयास लगे, कई बार ये लगा कि चिराग पासवान की आधिकारिक तौर पर एनडीए में एंट्री होने जा रही है, वो केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन देर हुई, लेकिन नया साल 2023 उनके लिए ताजपोशी का साल साबित हुआ है। अब तक जो जानकारी है, वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, आखिरी वक्त में भी चीजें बदल जाती हैं। अब तक जो जानकारी है वो ये है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा रहे हैं। जेड श्रेणी की सुरक्षा भी उनको मिल गई है। हालांकि जेड श्रेणी की सुरक्षा इस वजह से नहीं मिल गई है कि वो मंत्री बनाए जा रहे हैं, और जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है इस वजह से इस बात को पुख्ता नहीं मान लिया जाना चाहिए कि मंत्री बनेंगे ही। लेकिन पार्टी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें चल रही हैं, उससे ये तकरीबन साफ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान की ताजपोशी अब होने जा रही है। और खबर यह भी है कि 18 से 26 जनवरी के बीच में कभी भी चिराग पासवान की ताजपोशी हो सकती है, और सिर्फ चिराग पासवान की नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, उसका राजनीतिक असर भी बिहार पर होगा। बिहार की राजनीति को मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह से प्रभावित करेगा। चिराग पासवान की तो बात हो गई, चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का क्या होगा। क्या चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो डील हुई है वो शर्तों के साथ हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सारी शर्तें मान ली है। देखिए, शर्तों की बात हम बार बार कर चुके हैं और शर्तों की बात को चिराग पासवान खारिज कर चुके हैं। शर्त की बात यह सामने आई थी कि चिराग पासवान ने शर्त रखा है बीजेपी के सामने कि चाचा को एनडीए से आउट कीजिए, तब हम एनडीए में रहेंगे। केंद्र में मंत्री हमारी पार्टी से होना चाहिए एक, तो जाहिर तौर पर चिराग अकेले सांसद हैं तो वही बनेंगे। और भी कई डिमांड थी। चिराग पासवान ने बीजेपी से ये कहा था कि बीजेपी आश्वस्त करे, मतलब शर्तों की बात। ये खबर थी कि चिराग पासवान ने ऐसी शर्तें रखी हैं कि आप ये आश्वस्त कीजिए कि नीतीश कुमार की एंट्री कभी भी एनडीए में नहीं होगी, बीजेपी के साथ वो कभी नहीं आएंगे। और एक शर्त यह थी कि 2024 और 25 के चुनाव के लिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की डील अभी हो जानी चाहिए। तो क्या ये सारी शर्तें मान ली गई हैं? चिराग पासवान ने ये कहा, कई बार ये कहा कि हमने कोई शर्त नहीं रखी है। लेकिन एक बात मुझे याद है जो चिराग पासवान ने मुझसे कही थी कि जिस गठबंधन का हिस्सा उनके चाचा रहेंगे, और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूं, चिराग पासवान ने ये कहा था कि जिस गठबंधन के साथ मेरे चाचा रहेंगे, मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूंगा। मैं नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर करने जा रही है या नहीं करने जा रही है। उनको मोदी मंत्रिमंडल से बाहर होना होगा या नहीं होना होगा, ये नहीं मालूम, और ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने जो कहा उसके मुताबिक ये सवाल है कि क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए से आउट हो रहे हैं, मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो रहे हैं, तभी चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाने को तैयार हुए हैं, और तभी चिराग पासवान मंत्री बनने को तैयार हुए हैं। ये सवाल है और वाजिब सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान ने खुद ही कह रखा है कि जिस गठबंधन का हिस्सा उनके चाचा रहेंगे, उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।